हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल राज और मेरे चैनल का नाम है वाईफाई कमल राज, जिस पर फिर मैं आज एक और कंप्यूटर की वीडियो लेकर आया हूं। उससे पहले मैं एक मोटिवेशन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। कंप्यूटर कंप्यूटर में आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहते किसे हैं? सुपर कंप्यूटर उसे कहते हैं जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता अधिक होती है और जिसकी भंडारण क्षमता अत्यधिक विशाल होती है। उस कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग क्षमता अत्यधिक होती है एवं विशाल भंडारण क्षमता होती है। विशाल भंडारण क्षमता। जिस कंप्यूटर में अत्यधिक प्रोसेसिंग क्षमता और विशाल भंडारण क्षमता पाई जाती है उस कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। प्रथम सुपर कंप्यूटर अमेरिका की एक कंपनी क्रे द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? अमेरिका की एक कंपनी क्रे, जिसके द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया। सुपर कंप्यूटर के जनक सुपर कंप्यूटर के जनक सैमुअल क्रे को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर के जनक सैमुअल क्रे को कहा जाता है क्योंकि प्रथम बार सुपर कंप्यूटर को इन्होंने ही बनाया था। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास। भारत में सुपर कंप्यूटर भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय सीडेक कंपनी
पुणे में स्थित है उसको जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय सीडे कंपनी जो पुणे में स्थित है उसको जाता है। प्रथम बार इसने कौन सा कंप्यूटर बनाया? परम सुपर कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर। सीडे कंपनी के द्वारा प्रथम कंप्यूटर कौन सा बनाया गया? परम सुपर कंप्यूटर। ऐसे करते करते इन्होंने परम सुपर की एक श्रेणी बना दी। परम सुपर कंप्यूटर, परम 8000 सुपर कंप्यूटर, परम 8000 सुपर कंप्यूटर। दूसरा परम कंप्यूटर कौन सा? परम पदम सुपर कंप्यूटर। तीसरा इन्होंने बनाया परम युवा 2, परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर। सीडे कंपनी के द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर कौन कौन से? परम 8000 सुपर कंप्यूटर, परम पदम, परम युवा सुपर कंप्यूटर। इसके बाद में अगली कंपनी कौन सी? बारक ने प्रयास किया। बारक कंपनी ने प्रयास किया और इन्होंने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया? अनुपम सुपर कंप्यूटर। बारक कंपनी ने अनुपम सुपर कंप्यूटर को बनाया। तीसरा कौन सा सुपर कंप्यूटर है? फेस। इसको किसने बनाया? अनुराग कंपनी। अनुराग एक संस्था है, अनुराग नामक संस्था ने फेस नामक सुपर कंप्यूटर को बनाया। इधर लिख देता हूं। अनुराग संस्था ने कौन सा कंप्यूटर बनाया? फेस। अनुराग नामक संस्था ने फेस सुपर कंप्यूटर। अनुराग नामक संस्था ने कौन सा कंप्यूटर बनाया? फेस नामक सुपर कंप्यूटर बनाया। किसके लिए था ये? डीआरडीओ के लिए। डीआरडीओ के लिए बनाया गया था। ये भारत में सुपर कंप्यूटर थे।
इसके बाद में हम देख लेते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से तात्पर्य है कि एक कंप्यूटर किससे बना होता है और किस प्रकार कार्य करता है। वो कौन से डिवाइस, वो कौन से उपकरण है जिसके माध्यम से कंप्यूटर चलता है और अपना कार्य संचालन करता है, उसको हम अब देख लेते हैं। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए, यानी कि सुचारू रूप से कंप्यूटर कार्य करे, उसके लिए हार्डवेयर उपकरणों की और सॉफ्टवेयर उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर में हार्डवेयर से तात्पर्य क्या है? वो भौतिक उपकरण जिसे हम छूकर देख सकते हैं। भौतिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छूकर देखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल प्रिंटर हो गया, माउस, कीबोर्ड। हार्डवेयर किसे कहा जाता है? वो भौतिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसे हम छूकर देख सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर से तात्पर्य उन प्रोग्रामों या नियमों का समूह है जिसे हम छूकर देख नहीं सकते। वो प्रोग्राम या नियमों का समूह जिसे छूकर नहीं देख सकते। प्रोग्राम या नियमों का समूह है जिसे हम छूकर नहीं देख सकते, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को सहायता करता है कार्य को संचालित करने के लिए। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जितने भी उपकरण हैं हार्डवेयर से संबंधित, उनको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। प्रोग्राम ये हो गया। इसके बाद में कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को पांच उसमें भागों में बांटकर देखते हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं? 5 भागों में बांटकर देखते हैं कार्य प्रणाली को। कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है उसको 5 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला कौन सा है? इनपुट। दूसरा भंडारण।
तीसरा प्रोसेसिंग, उसके बाद में चौथा आउटपुट, और पांचवा कंट्रोल। एक कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है उसको भागों में बांटकर हम देखते हैं। पहला इनपुट। इनपुट क्या होता है कि कोई डाटा, हम कंप्यूटर में कोई डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में डाटा अनुदेश को जिस माध्यम से डालते हैं उसको इनपुट कहा जाता है। जब डाटा या अनुदेश को हम कंप्यूटर में डाल देते हैं, उसके बाद में उसका भंडारण किया जाता है। भंडारण किसके द्वारा किया? भंडारण किस में होता है? मेमोरी में, रैम या रोम उसमें हो सकता है, भंडारण हो सकता है। भंडारण होने के बाद में डाटा या अनुदेशों का भंडारण हो जाने के बाद में या स्टोर कर लेने के बाद में प्रोसेसिंग होता है उस पर, डाटा पे या अनुदेशों पर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग का मतलब है डाटा को ये देखा जाता है कि डाटा सही है या गलत है, उस पर तार्किक विवरण होता है, तार्किक गणना होती है। तार्किक गणना होती है वो कौन करता है? सीपीयू। डाटा या अनुदेशों पर स्टोर के बाद में सीपीयू तार्किक गणना करता है। तार्किक गणना करने के बाद उसको मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है। उसको मॉनिटर पर प्रदर्शित कर उपयोगकर्ता तक पहुंचा देना सूचना कहलाता है। ये सब होने के बाद में कंट्रोल भी किया जाता है। कंट्रोल किसके माध्यम से? सॉफ्टवेयर कंट्रोल किया जाता है। उस पर कंट्रोल करने में जितने भी उपकरण होते हैं कंप्यूटर का, उस पर वो नियंत्रण किया जाता है ताकि उस पर कोई वायरस ना आए। कंट्रोल का मतलब जो प्रोग्राम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी उपकरण हैं उन पर नियंत्रण करना और अन्य वायरसों का ना आने देना, ये कंट्रोल कहलाता है। इनपुट, भंडारण, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। इसके बाद में कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। भंडारण हो गया। आउटपुट किसे कहते हैं? कंप्यूटर के परिणाम को प्रदर्शित करना। डाटा या अनुदेश जो हम देते हैं इनपुट के रूप में, उसको आउटपुट के रूप में यानी परिणाम के रूप में मॉनिटर पर प्रदर्शित करना आउटपुट कहलाता है। बाहर देना, जो हमने दिया उन सूचनाओं को बाहर प्रदर्शित करना आउटपुट कहलाता है। डाटा को देख लेते हैं। डाटा क्या है, अनुदेश क्या है, फिर देख लेते हैं प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर में सूचना से क्या तात्पर्य है, सूचना को देख लेते हैं। फिर डिजिटल डिवाइडेड को देख लेते हैं, किसे कहते हैं? डिवाइडेड। एंड यूजर को देख लेते हैं। एंड यूजर। डाटा किसे कहते हैं? किसी भी सूचना का
अस्थायी जो संग्रह कर कर हम कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाल देते हैं उसे डाटा कहा जाता है। ज्ञान का संग्रह करना, नॉलेज को एकत्रित करना डाटा कहलाता है। अनुदेश क्या है? कंप्यूटर को दिया गया आदेश। कंप्यूटर को दिया गया आदेश अनुदेश कहलाता है। प्रोग्राम क्या है? अनुदेशों 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 का समूह। अनुदेशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। सूचना क्या है? डाटा या ज्ञान का उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग कर लेना। अगर कोई डाटा या ज्ञान उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता है तो वो सूचना बन जाती है। डिजिटल डिवाइडेड से तात्पर्य है या डिजिटल डिवाइडेड मतलब इससे आज से डिजिटल गैप मतलब कुछ लोग कंप्यूटर का फायदा उठाते हैं और अधिकांश लोग कंप्यूटर के फायदे से वंचित रह जाना डिजिटल डिवाइडेड कहलाता है। दूसरा एंड यूजर उसे कहते हैं जो कंप्यूटर का विशेषज्ञ तो नहीं है लेकिन दैनिक कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग करता हो, एंड यूजर कहलाता है। अनुदेश कंप्यूटर हो गया। इसके बाद में आपको अलग से कुछ तथ्य नोट करा देता हूं। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? केरल का मलप्पुरम। केरल का मलप्पुरम। कंप्यूटर से साक्षर जिला कौन सा है? केरल का मलप्पुरम। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत का है, भारत का कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहां पर लगाया गया था? भारत का
प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया? कलकत्ता, कलकत्ता के केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान में। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? कलकत्ता के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में, संस्था में नहीं लगाया गया। इसके बाद में हम अब देख लेते हैं किसे कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, इसे पीसी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जो व्यक्तिगत यूज के लिए बनाया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जो व्यक्तिगत यूज के लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया जाता है। इसका उपयोग व्यक्ति कहाँ पर